Morning to all my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चालू होंगी। तो अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आदि चला गया है स्टार्टिंग से, तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी गुडन की गुड मॉर्निंग से। ये मैंने अभी ट्राइपॉड रखा है और ये ट्राइपॉड में जैसे ही मैंने मोबाइल रखी ये खुश हो गई कि मम्मा ये क्या रखा है। अब मैं अपने रूम में आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है दिवाली की सफाइयाँ चालू हैं, तो मैंने भी अपना कबर्ड निकाला था साफ़ करने के लिए और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। लेकिन गुडन ये देखिए पूरे कपड़े पड़े हैं। इसको मैं ऊपर बिठा रही हूँ पलंग पे, ये नीचे उतर जा रही है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बोल रही उठाओ और इतने सारे कपड़े पड़े हैं। अब वापस इसको पलंग पे बिठा रही हूँ और बहुत अंधेरा लग रहा था तो थोड़ा पर्दा खोल रही हूँ। आदि के पापा सोए हुए हैं और जो हमारी काम वाली आंटी है वो काम कर रही है, झाड़ू पोछे बर्तन कर रही है। तो ओटा क्लीन होगा फिर ही मैं खाना बना पाऊँगी। तब तक ये लड़की मुझे ना कपड़े लपेटने दे रही है ना ही कोई काम करने दे रही है, बार बार आके ट्राइपॉड से लेके फ़ोन ले रही है। तो अब मैंने इसको बिठा दिया स्टडी टेबल पे जहाँ से ये उतर ही नहीं पाएंगी। और ये देखिए मेरा जो स्टाइल है कपड़े लपेटने का कितना ईजी और फास्ट है। तो अब जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं अलग करूँगी और जो लपेटने के कपड़े हैं वो मैं लपेटूँगी। अब ये मेरे को बता रही थी कि मम्मा आपने मुझे स्टडी टेबल पे रखा ना, मैं खड़ी हो रही हूँ। तो नीचे खड़े हो रही थी तो मैंने उसको नीचे उतार दिया। फिर ये मैडम ये प्रेस के कपड़े हैं। फिर वो मैडम मेरे पास आ गई और ये देखिए ये आदि के पापा सोए हुए हैं। नो शोर शराबा, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। और ये मेरी गुडन फिर गई हॉल में, काम वाली आंटी को परेशान कर रही है और वो मुझे बुला रही थी कि इसको पकड़ो। ये बोल रही थी मैडम आंटी मेरे को झाड़ू दो, मेरे को लगाना है। फिर मैं आई तो मुझे पकड़ो मम्मा पकड़ो कर रही थी। ये आंटी आई मेरे रूम में और वो देख रही हैं कि ये क्या चालू है, ट्राइपॉड पे कैमरा क्यों चालू है। उनको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है। तो वही मेरे से पूछ रही थी काम करते करते, तो मैं उनको बता रही थी कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बस ये हो गया, उन्होंने झाड़ू निकाला। वो जब तक झाड़ू पोछा करती है गुड्डन को मुझे पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि वो जाके उसमें हाथ डालती है, कभी झाड़ू में कभी कचरे में कुछ उठाएगी। ये देखिए ये मेरे से कैसे खेल रही है। बस इसको यही पसंद है कि मेरे को खेले मेरी मम्मा। अब मैंने इसको वापस नीचे बिठाया, ये खेल रही है। आंटी फिर भागी है हॉल में आंटी के पास। आंटी मुझे बुला रही है कि इसको लेके जाओ और ये देखिए ये खुद ही लेके आ गई आंटी उसको कि नायशा तो नहीं आ रही है, मैं ही छोड़ के जा रही हूँ। अब ये फिर भागी। अब मैंने इसको स्टडी टेबल पे बिठा दिया है। जब एक छोटा बच्चा रहता है घर पे तो काम करना हार्डली इम्पॉसिबल होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है। बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं और बहुत लेट हो जाता है। जहाँ हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। दिवाली की सफाई मेरी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हुई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकाल रही हूँ। अभी प्रेस के कपड़े मैं अलग कर रही हूँ ताकि मैं प्रेस कर दूँ फटाफट। जब ये सोए तो वो कपड़े पूरे लपेट के रखने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं कपड़े लपेट रही हूँ और ये देखिए गुडन अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। इसके पापा भी थोड़े उठ रहे हैं और ये उठा रही है, उठो उठो जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। और यहाँ पे ये पापा और बेटी की मस्तियाँ चल रही हैं। ये देखिए ये अभी फिर गई पापा के पास। उसके पापा उठे हैं, हम लोग उठते हैं तो पहले फ़ोन को उठाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आंटी ने सारे बर्तन धो लिए थे तो मैंने सोचा मैं पहले सारे बर्तन सेट कर दूँ, उसके बाद ही खाना बना पाऊँगी क्योंकि ओटे पे पूरे बर्तन पड़े रहते हैं तो खाना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। और इस चक्कर में कभी नमक कभी मिर्ची कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। इसलिए सबसे पहले जो बर्तन हैं धुले हुए उनको सेट करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि किचन खाली हुआ तो हमारा जो ऑलमोस्ट यानी माइंड है वो फ्री हो जाता है। नहीं तो पूरे ओटे पे बर्तन 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 माइंड पूरा बिज़ी हो जाता है। तो अब मैं सब अपनी जगह पे रख रही हूँ और यहाँ से मेरे को उसके पापा बुला रहे हैं कि देखो ये मस्ती कर रही है। देखो इसके पापा उड़ गए हैं, चाय पी ली है उन्होंने, उनको चाय दे दी है। मेरे ऑलमोस्ट काम हो रहे हैं, मेरे बर्तन पूरे ख़त्म होने पे आए हैं बनाने में। छिक्का मैं बाहर रखने जा रही हूँ। थोड़ा ओटा क्लीन लग रहा है, मतलब खाली लग रहा है, क्लीन तो पहले ही आंटी ने कर लिया था। और अब मैं कुकर निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और ये गुडन आ गई फिर से ट्राइपॉड को पकड़ने के लिए। उसको फ़र्स्ट टाइम दिख रहा है तो मैं उसका ध्यान हटाने के लिए ट्राइपॉड से उसके साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। और
वो भी बहुत समझदार है, समझ जाती है कि मम्मा मेरा ध्यान हटाना चाहती है। ये देखिए फिर आने की कोशिश कर रही है। अब वो मुझे पकड़ लेगी, मुझे उठाओ और मुझे वैसे ही वापस ही मेरे साथ खेलो जैसे आप खेल रहे थे। अब मैं आई हूँ, इसके चक्कर में मेरे बाल खुल गए। घर पे ऐसे ही बैठना पड़ता है जूड़ा बांध के। ये आंटी एक्चुअली आंटी को चाय पीनी थी तो दूध नहीं था, तो मैंने उनको बोला आप नीचे से दूध लेके आइए, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। तो मैंने उनको चाय बना के दी, दूध वाली। अभी वो चाय उनको चाय बना के दूंगी, फिर वो अपने काम पे जाएंगी। उनके दूसरे जो घर के काम है, हमारे घर का काम ऑलमोस्ट हो गया है, और वो वहाँ से खड़े होके यही देख रही है कि आंटी की पहले रूम में रखा था मोबाइल, अभी यहाँ पे रखा है। तो वही मुझसे पूछ रही है कि ये व्लॉग कैसे शूट करोगे, क्या होगा, कहाँ पे आएगा, इसका पूरा डिटेल्स ले रही थी। तो मैं उनको काम भी कर रही थी, मैं उनसे बात भी कर रही थी कि ऐसे ऐसे होता है। यहाँ से ले लिए मैंने बीन्स, जो मैं अब आज बनाने वाली हूँ। बीन्स आलू की सब्ज़ी बनेगी आज मेरे घर पे। और यहाँ पे मैं सारे टिफ़िन विफ़िन जो भी हैं, अभी आज से आदि को दिवाली की छुट्टियाँ लगेंगी। आज आदि के स्कूल में भी दिवाली पार्टी है, तो सारे जो भी उसके टिफ़िन बॉक्स हैं सब उसको अंदर एक जगह पे रख दूँगी, ताकि जब उसके स्कूल खुले तो मुझे परेशानी ना हो, सब चीज़ें मुझे टाइम पे मिल जाए। नहीं तो सुबह जब टिफ़िन बनाने रहता है, जब टिफ़िन सब स्कूल जाना रहता है और टिफ़िन नहीं मिले तो सच्ची में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार कहाँ गए। ये मैंने बीन्स आलू लिए हैं। अब ये गुडन का है। यहाँ पे चाय मेरी छन गई है। अभी मैं चाय और कप लेके गुडन को नीचे उतार के चाय छान रही हूँ। गुडन बहुत रो रही है मुझे उठाने के लिए, मुझे उठाओ, बट चाय गर्म है, मैं उसको नहीं उठा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ताई को चाय दे दी, ताई चाय पी रही है और वो देख रही है कि, और उन्होंने मुझे ये बोला कि मोबाइल में मैं नहीं दिख रही हूँ, जो तेरा कैमरा है, जो तेरा ट्राइपॉड है, उसमें मैं नहीं दिख रही हूँ अच्छे से, उसको सीधा कर। तो मैं उसको सीधा करने आई हूँ। भाई हमारी ताई को देखिए, उनको अच्छा लग रहा है बहुत कि वो कैमरे में आ रही है। अब गुडन ने बोला जो ताई खा रही है मुझे भी वही चाहिए। मैंने उनको ब्रेड दी थी, तो मैं उसको, वो ताई से मांग रही थी, तो मैंने उसको कहा करके मैं दे रही हूँ। तो ये मैं गुडन को ब्रेड का पीस दे रही हूँ खाने के लिए। एक्चुअली उसका नाश्ता भी हो गया है। सुबह मैंने उसको एक बनाना खिलाया था, फिर उसके बाद जब उसके पापा चाय पी रहे थे तभी मैंने उसको सूजी थोड़ी सी खिला दी थी बना के। तो अब वो ये ब्रेड खाएंगी, फिर ताई जाएंगी, तो फिर मैं इसका जो मालिश वालिश का है सिस्टम वो करूँगी, मतलब मालिश इसकी करके। अब मैंने इसको गुडन को ब्रेड दी है, अब ये ब्रेड खा रही है। अब मैं भी ताई के साथ बैठ के आधा कप चाय पीऊँगी। यहाँ पे हमारे बीच में बात चल रही है। हमारे जो हमारे जो कान रहते हैं ना, कान के इयररिंग्स पहनते हैं तो उनका छेद बड़ा हो जाता है। तो ताई का जो कान है वो पूरा कट गया था और उन्होंने फिर दूसरा छेद दिया था। तो मैंने भी उनको दिखाया कि मेरे भी एक साइड का कान का छेद जो है वो हल्का सा बड़ा हो रहा है, तो इसका ऑपरेशन होता है, वो सक्सेस है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, स्किन पतली होती है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे गुडन आ गई कि मुझे उठाओ, तो मैंने उसको उठा दिया और मैं क्लैपिंग कराना सिखा रही हूँ। गुडन देखी कैमरे में कैसे देख रही है। मेरी भी अभी चाय ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आई है। चाय ख़त्म होने के बाद ओ माय गॉड, देखिए 10:30 बज गए हैं और आदि के पापा 11 बजे शार्प शॉप पे निकल जाते हैं ना। मेरा खाना बना है, मेरे कपड़े भी रूम में ऐसे ही पड़े हैं, मैं कैसे काम करूँगी आज। तो अब ये देखिए मैं कप रखने गई तो ताई आ गई कैमरे में आप लोगों से मिलने के लिए। देखो गुडन को लेके आई है। अब वो ताई जा रही है, बाय कर रही है गुडन को, और अभी हम लोग भी ताई को बाय करेंगे और हम लोग दरवाज़ा लॉक करेंगे और मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया है। और ये देखिए गुडन सोफ़ा पे बैठ के, उसको मैंने बैठा दिया और बोला मस्ती नहीं करनी है। अभी यहाँ पे मैं सारी सब्जियों का सामान लेके आई हूँ ताकि मैं गुडन को भी देख सकूँ और मैं अपना टेबल पे बैठ के एक साथ सब्जियाँ सारी छील के काट के जो भी है कर दूँ। अगर सब्जियाँ काटी हुई रहती हैं तो सब्ज़ी फटाफट बन जाती है। ये देखिए ये नीचे से गुडन आके मस्ती कर रही है डाइनिंग टेबल पे। इसका है जहाँ मेरी मम्मा हो वहीं पे ही मुझे बैठना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे गुडन आ गई है। यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, मिर्ची जो सब्ज़ी में, ये देखिए गुडन ऊपर चढ़ गई सोफ़ा पे, खिड़की पे जाके बैठ जाती है और पकड़ती है।
तो ये बहुत रिस्की काम रहता है, इसीलिए मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। अगर खिड़की बंद हुई तो फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है। फिर वो ऊपर से नीचे उतर के मेरे पास आ गई और उसने मुझे बोला कि मुझे डाइनिंग टेबल पे बिठाओ। अब मैंने इसको बिठा तो दिया है, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरा काम हो पाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आज इसके पापा टिफ़िन लेके जा पाएंगे क्योंकि 10:30 पूरे हो गए हैं। आधे घंटे में मैं क्या क्या बनाऊँगी, बट ठीक है, होप सो बन जाएगा जल्दी जल्दी करेंगे तो अब मैंने ये बीन्स काट, अब मेरी ऑलमोस्ट सारी सब्जियां कट गई हैं और बस लहसुन छीलनी बाकी है। और ये देखिए मैं बालकनी में काम करती हूँ और ये लड़की कहाँ जा रही है आप देख सकते हो। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये लड़की भागी बालकनी में जाती है और ऐसे परेशान करती है। अब मैं रूम में आ गई हूँ और जो लपेटने के कपड़े हैं वो मैं लपेटूँगी। प्रेस के कपड़े मेरे अलग हो गए हैं, प्रेस के कपड़े मैंने ऑलमोस्ट अलग कर दिए हैं। अभी ये नाइट सूट और छोटे छोटे कपड़े हैं जो मैं लपेट के एक साइड रखने वाली हूँ। अभी मैं अलमीरा में नहीं डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी, ये देखिए ये गुडन आ गई फिर से। ये देखिए अब मेरा रूम पूरा साफ़ हो गया है, मेरा बेड पूरा क्लीन एंड नीट हो गया है। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लपेट के रखे हैं। अलमीरा में क्यों नहीं रखूँगी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अलमीरा। ये देखिए ये है मेरे अलमीरा की हालत। ओ माय गॉड, शॉक्ड हो गए ना देख के। तो आज मुझे ऐसे पूरा सेट करना है, आज मैं ये पूरा बनाऊंगी उसके बाद ही। लेकिन सबसे पहले मुझे गुडन की मालिश करनी है, तो यहाँ पे मैंने उसकी मालिश स्टार्ट कर दी है। देखिए गाइस, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसकी मालिश ज़रूर करिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी उनकी बॉडी में तेल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लोग बैठते हैं, घूमते हैं, उनको नहीं पता चलता है। अब यहाँ पे मालिश हो गई है इसकी। अब मैं इसको 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इसके लिए एक उपटन बनाती हूँ। बना के रखा है, उसके क्यूब्स बना के रखे हैं। वो एक एक क्यूब्स लेके मैं उसको उपटन को लगाती हूँ। वो ये 10-15 मिनट इसको बिठा के, अब ये देखिए मैं ये जो बेसन का है, ये बेसन का उपटन है, ये मैं इसको धीरे धीरे करके लगाऊंगी और फिर धीरे धीरे करके इसकी मिट्टी निकालूंगी बॉडी से। और मिट्टी निकालने के बाद मैं जब इसको नहलाऊंगी तो मैं इसको साबुन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ उसको ही घस घस के निकालूंगी। साबुन बहुत कम लगाना प्रेफर करती हूँ मैं। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा लिया, मैं हर जगह फैला के रख दूँगी और थोड़ा थोड़ा उसको लगा के, और बिल्कुल स्मूथ हाथों से। वीडियो फास्ट है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, बट मैं बहुत स्मूथली उसको कर रही हूँ। आपको बहुत स्मूथली, अगर आप अपने बच्चे को उपटन लगा रहे हो तो उसकी जो स्किन है उसको बहुत स्मूथली आप करिए, उसके बहुत स्मूथली उसको मतलब निकालिए। उपटन सूख जाता है तो हमें निकालना पड़ता है, तो उससे उनकी स्किन रफ़ नहीं होगी, नहीं तो स्किन रफ़ हो जाती है। तो इसको भी मैं अभी इसको टांगों पे ऐसे मतलब ज़ोर लगा के करना बहुत पसंद है, क्योंकि किसी भी बच्चे को टांगों पे ज़ोर लगा के करना बहुत पसंद रहता है इस एज के, क्योंकि वो लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है। और पीठ पे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारा दिन खड़े खड़े उनकी पीठ में दर्द देता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये उपटन ज़रूर लगाइए। अगर आपको इस उपटन की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस उपटन की रेसिपी बहुत अच्छी है और बच्चों के लिए। ये देखिए इसमें से अभी से इसकी मिट्टी निकलना स्टार्ट हो गई है और मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ उसका। तो बस इसका उपटन हो जाएगा, फिर मैं इसको नहला के सुला के फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि आज गुरुवार है, मुझे गुरुवार की पूजा करनी है आज। और अब मैं इसका उपटन लगा रही हूँ, इसको मैं अच्छे से बहुत स्मूथली निकाल रही हूँ। उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा, इसकी मिट्टी निकल रही है, क्योंकि ये लड़की भी अभी दौड़ना सीखी है, घूमना सीखी है, तो फटाफट घूमती है, पता नहीं चलता है। और तो अब मैं आ गई हूँ नहा के। अब जो गुड्डन नहा के सो गई है, अब नहा के आने के बाद मेरा है जो रूटीन, मैं पहले टोनर लगाती हूँ, फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ। जैसे अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो रही है तो मैंने निविया स्टार्ट की है, मैं निविया लगा रही हूँ अपने फेस पे। उसके बाद आपको कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन, अगर आपको अपनी फेस को प्रोटेक्ट करना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी सनस्क्रीन अच्छी ब्रांड की आप ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लगाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट रहते हैं वो लोग कहते हैं कि सुबह मुंह धोने के बाद आप चाय भी बाद में पियो, लेकिन पहले सनस्क्रीन लगाओ। अब मैं अपने बाल बनाऊंगी क्योंकि मुझे गुरुवार की कथा करनी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज गुरुवार है, तो पहले मैं कथा करूंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि आदि के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है, अभी उसके पेपर स्टार्ट हैं तो वो 12:30 बजे आ जाता है। वैसे उसका आने का टाइम 3:30 बजे का है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि आदि के आने से पहले मेरी कथा हो जाए, नहीं तो फिर वो खाना खाने में बहुत ही आनाकानी करता है और सो जाएगा, आते से ही सो जाएगा। तो मेरा यही है कि भाई मैं फटाफट अब मेरा जो ये देखिए, जिनके बाल बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए रहते हैं ना, उनको इस टाइप का कोम यूज़ करना चाहिए। इस टाइप के कोम से बाल बहुत कम झड़ते हैं। जैसे कि अभी गुड्डन छोटी है, तो हमारे यहाँ पता नहीं ये मिथ है कि क्या है, बोलते हैं कि जैसे बच्चा बात करना स्टार्ट करता है, माँ के जो बाल रहते हैं वो बहुत उलझते जाते हैं। और एक्चुअली में मेरे बाल बहुत उलझ रहे थे, तो मैं ये मोटा कोम लेके आई। अब मैं इससे अपने बाल बनाऊंगी। मेरे बाल ऑलमोस्ट बन गए हैं, और अब मैं जो है अपना थोड़ा बहुत जो मेरा सिंदूर भरना है, टिकिया लगानी है, वो करूँगी, क्योंकि पूजा में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं करनी, अगर आप सुहागन हो तो बस ये देखिए, मेरा अभी आज का जो कोटा है मेरी स्किन का वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने पूजा की तैयारी कर दी है, अब मैं पूजा करूँगी। मेरी ये पूजा का है पूरा जो रखते हैं, और अब मैं कथा स्टार्ट करूँगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आदि आ गया है, तो ये देखिए आदि आ गया है और अपना शू ही उतार रहा है। अब पहले मैं कथा करूँगी, तब तक ये अपना यूनिफॉर्म इसको बोल रही हूँ तो उतार दे, जब तक मैं कथा कर देती हूँ। तो अब ये आप मिल लीजिए, आप भी मिलिए मेरे वीरल देवता से, जिनमें मुझे बहुत विश्वास है और इनकी कथा मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो बस मैं अभी कथा करने जा रही हूँ, और कथा मेरी हो गई है। आदि को मैंने खाना दे दिया है, आप देख सकते हो आदि खाना खा रहा है, बरबटी की सब्ज़ी और बीन्स की सब्ज़ी और चावल। और यहाँ पे गुडन भी उठ के खेल रही है अपने भाई के साथ। और यहीं पे मेरा आज व्लॉग ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर मेरा व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।